नमस्कार विद्यार्थियों, डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप सभी को हम बता रहे थे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये चालू किए थे ना। और अब आपको लघु उत्तरीय प्रश्न यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी अति मीन्स होता है बहुत, लघु उत्तरीय मीन्स छोटा, लघु मीन्स छोटा होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट की ओर चलते हैं। तो सर्वप्रथम हम मोटिवेशन जानेंगे कि बताया ना कि हाँ, हमारे वीडियो चलने से पहले आपको एक मोटिवेशन देना चाहेंगे ताकि आप अपने टारगेट को जितना हो सके जल्दी पा सके। ठीक है, मोटिवेशन यही सुनने का मतलब होता है कि अपने जिंदगी में कुछ ऐसा चीज करके दिखा दें, जुनून होना चाहिए। ठीक है, सुनिए, मेरा मोटिवेशन आज का ये है कि मंजिल उन्हें मिलती है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अब देखिए, मैं दूसरी तरह से भी कह रहा हूं, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनकी या जो जिद पर अड़े होते हैं, ये कह सकते हैं। अब इस कड़ी को समाप्त करते हुए अपने जीवन में एक उतार लाएं कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। ठीक, और आप साथ साथ में मोटिवेशन भी लिखते चलिए, अपने जीवन में उतारते चलिए। एक विचार बिंदु लिखिए ताकि आने वाले समय में जो भी आपकी जनसंख्या होंगी घर में, वो भी सोचेंगे कि भैया या चाचा जो भी हैं पढ़ेंगे, यार वो समय कैसे कैसे पढ़ाई हुआ करती थी। ठीक, तो ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करेंगे ज्यादा समय न लेते हुए। आपके बगल में क्वेश्चन आंसर छप रहा होगा, मैं जो बोल रहा हूं और मैं जो भी बोलूं आप सदैव उस वीडियो पर लगे रहें, तन मन धन लगाकर वही चिंतन करें कि सर बोल क्या रहे, समझा क्या रहे, कह क्या रहे हैं। और मैं बार बार यही बोलता हूं कि याद करने से कहीं अच्छा ये है उसको समझिए, जब आप समझ जाएंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ठीक, अब वीडियो आपके बीच स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बीच सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि एक लिंगी दो पादपों के नाम बताइए। ठीक, तो आप बताइए कि नारियल, जिसे कहते हैं कोकोच न्यूकिफिरा। ठीक, और दूसरा आप ये बताइए पपीता, वो बताइए कोरिया पपाया, वैज्ञानिक नाम है साहब। ये यही एक दो लिंगी हमने बताया, एक लिंगी दो पादपों के नाम बताइए, तो आप डायरेक्टली यही दो चीजें रट लीजिए, पपीता नारियल। तो आप बताइए नारियल कोकोस न्यूसिफेरिया जिसे कहते हैं, और पपीता कोरिका पपाया। ठीक, इतना आप बताइए। दूसरा क्वेश्चन है आपके बीच, रात्रि में खिलने वाले पुष्प प्रायः श्वेत रंग तथा सुगंध वाले होते हैं, क्यों? आपके बीच ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि 2007-2013 में भी पूछा गया है। आप ध्यान रखिए, इसको आप एक्सप्लेनेशन यही दे सकते हैं या फिर अपने एग्जामिनेशन में ऐसे ही लिख सकते हैं कि रात्रि में खिलने वाले पुष्प श्वेत रंग व सुगंध वाले होते हैं, जिससे कीट आकर्षित होकर रात्रि में कीट पराग होते हैं या परागण करते हैं, ये कह सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है आपके बीच वो है, मादा युग्मकोद्भिद के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी 2018 में पूछा है, इसको भी ध्यान में रखिए। तो आप बताइए कि इसका उत्तर विद्यार्थियों आपको हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देंगे। प्रश्न नंबर 3 पर देखिएगा, पूरा डिटेल में आपको देंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 है आपके बीच, 250 परागमात्र कोशिकाओं से कितने परागकण बनेंगे? ये क्वेश्चन है कि 250 परागमात्र कोशिकाओं से कितने परागकण बनेंगे और इन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ये जो कि 2006, 2007, 2019 में भी पूछा है। आप बताइए कि 250 परागमात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से 1000 परागकणों का निर्माण होगा, इतना केवल आप बताइए। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है आपके बीच, 240 परागकणों
के निर्माण में कितनी पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है? तो आप बताइए कि एक पराग मात्र कोशिका से 4 पराग कणों का निर्माण होता है, तो 240 पराग कणों के लिए 60 पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। ठीक, इतना बताइए आप। अब जो है आपके बीच छठवां क्वेश्चन, तो छठवां क्वेश्चन आपके बीच ये है, गोनम प्रकार के भ्रूणकोश में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं? अथवा मैं आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कितने केंद्रकीय होता है? तो आप बताइए कि पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश 8 केंद्रकीय होता है। इतना बता दीजिए, जबकि 2017, 2006 में, 2019 में भी पूछा है। ठीक है, केवल इतना ही बताइए आप, जितना पूछे केवल उतना ही। अति लघु उत्तरीय में यही होता है, 1 लाइन 2 लाइन के क्वेश्चन पूछा है, आपको 1-2 नंबर खट से मिल जाएगा। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है आपके बीच, अनुमीलियता। हमने यही बोला, अनुमीलियता यानी जिसे कहते हैं क्लेस्ट्रियोगामी से क्या तात्पर्य है? अथवा मैं आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निमिलिता को परिभाषित कीजिए, जो कि 2014 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपके बगल सब दिए गए हैं सब क्वेश्चन आंसर, उसको आप अच्छे से लिखते जाइए, याद करते जाइए। ठीक है, और जो लघु उत्तरी या फिर अति लघु उत्तरी सेकंड बताएंगे तो उसमें हम आपको पूरा फिगर सहित अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, आप बताइए कि निमिलिता को परिभाषित कीजिए, तो आप एक्सप्लेनेशन यही दे सकते हैं, या फिर एग्जामिनेशन में यही लिख सकते हैं कि द्विलिंगी पुष्प सदैव बंद रहते हैं, ठीक, और कभी नहीं खिलते हैं। इतना भी ध्यान रखिए। ये पुष्प अनुमीलिता कहलाते हैं, जैसे खट्टी बूटी, कनकौवा, जिसे कहते हैं कॉमेलाइना। इतना बताइए। ठीक, इतना बताने में कोई डाउट, कोई दिक्कत होगी तुरंत कमेंट में बताइए, मैं अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, दोहरा निषेचन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, पूरा अच्छे से टाइपिंग किया हूं विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन में टाइप किया हूं सब आपके क्वेश्चन सेट में पूछे जाएंगे, 100% याद रख लीजिए। और अथवा मैं आपसे यह भी पूछ सकता है कि दोहरा निषेचन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये अथवा हम पूछ सकता है ऐसे भी कि निषेचन प्रक्रिया का सर्वप्रथम किसने पता लगाया था? 2016, 2015, 2006, 2019, 2018 सब में पूछा है ये। तो आप बताइए पूरा डिटेल में इसको कि एसजी नवाशिन सन 1898 में सर्वप्रथम फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम पादपों में द्विनिषेचन यानी दोहरा निषेचन की खोज की। ना बताइए, इसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका में संयुग्मन करके युग्मनज या जाइगोट बनाता है। क्वेश्चन में आप कितने पूछा है, तो आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि यह सत्य निषेचन है, जबकि दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक यानी ध्रुवीय केंद्रक जिसे कहते हैं से संलयन करके त्रिगुणित यानी 3N जिसे कहते हैं, यानी 3N का मतलब 3 न्यूटन प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाता है। यह क्रिया त्रिसमेकन या त्रिक निषेचन कहलाती है। और ये भी कह सकते हैं कि आवृत्त बीजी में निषेचन क्रिया 2 बार में संपन्न होती है, इसलिए इसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। आपके बगल में पूरा लिखे भी हैं, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। 9वां नंबर क्वेश्चन है आपके बीच, आवृत्त बीजियों में निषेचन के तत्पश्चात या पश्चात भ्रूणपोष जिसे कहते हैं इंडोस्पर्म किससे बनता है? तो आप बताइए कि आवृत्त बीजियों में द्वितीयक केंद्रक से निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष बनता है। सिंपल सी बात है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अब आपके बीच 10वां नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों, लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? इसका क्या महत्व है? तो आप बताइए, 2009 में पूछा गया, तो आप बताइए, एक्सप्लेन यही करिए कि लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत टेपिटम कहलाती है। यह लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करती है। ना बताइए, ठीक है। अब आप बताइए कि 11वां नंबर क्वेश्चन, अरे हाथ दर्द करने लगता है यार।
एक हाथ में मोबाइल सामने कैमरा और दूसरे हाथ से ऐसे ऐसे समझाते हैं, हाँ दर्द करने लगता है। समझ लीजिए आप लोगों को ज्ञान देने के बीच में पीछे हम जान लीजिए कितना थक रहे हैं, कितना कष्ट दे रहे हैं। तो इस ज्ञान देने का फायदा उठाएं विद्यार्थियों। मेहनत से पढ़ाई हुई चीज कभी जल्दी भूलती नहीं है, रटा हुआ सब दिमाग में है। ठीक है, आंख भी दर्द होने लगती है, दूसरी तरफ लग के पढ़ाते हैं ताकि आंख में ज्यादा चोंधी ना लगे। ठीक है, नहीं लेंस लगवाना पड़ेगा। जब फिर इस उम्र में लेंस लगवाएंगे तो आगे आने वाले समय में क्या हालत होगी, वही टिकाऊ हो जाएगी। ठीक, तो 11वां नंबर मेरा क्वेश्चन ये है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। ठीक, तो आप बताइए। 2014 में ये पूछा भी गया है। तो प्रोफेसर पी माहेश्वरी को भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहते हैं। इतना आप सिंपल से बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको खट से नंबरिंग हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मैंग्रोव पादपों में पितृस्थ अंकुरण जिसे कहते हैं जरायुजता एक विशिष्ट अनुकलन है, स्पष्ट कीजिए। तो आप बताइए, एक्सप्लेन करिए कि मैंग्रोव पादप अत्यंत लवणीय मृदा में उगते हैं जहां बीजों का अंकुरण संभव नहीं होता, इसलिए पितृस्थ अंकुरण अनुकूलन से पादप अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर बना लेता है। इतना बता दीजिए, कौन सी दिक्कत है, आपको नंबरिंग ऐड हो जाएगी। अब 13 नंबर क्वेश्चन है आपके बीच, भ्रूणपोष का विकास आवृत्तबीजी पादपों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो आप बताइए कि भ्रूणपोष का विकास आवृत्तबीजी पादपों में त्रिसंलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन से बने केंद्रक से होता है। बता दीजिए, नंबर ऐड। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन है आपके बीच, पुष्पदल का क्या कार्य है, जबकि 2010 में 2013-17 में भी पूछा गया है। जबकि आपके दिख रहा होगा आपके सामने 2010 ही बस टाइप किए हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि पुष्पदल का क्या अर्थ या क्या कार्य है। तो इसके मुख्य 2 कार्य हैं। वो कौन? पहला है कलिकावस्था में यह जनन अंगों की रक्षा करते हैं, और दूसरा है आपके बीच ये कीट परागण में कीट यानी कीट जिसे कहते हैं सहायक होते हैं। ये हो गया। अब जो है हमारे बीच 15वां नंबर क्वेश्चन, वो है असंग जनन व अनिषेक फलन में अंतर लिखिए, यानी डिफरेंट बताइए, जो कि 2018 में भी पूछा गया है। वेरी मोस्ट है, ये भी फंस सकता है। तो आप बताइए, असंग जनन व अनिषेक फलन में अंतर निम्न है, ऐसे बता सकते हैं। तो अब बताइए, एक तरफ आप हेडिंग डालेंगे असंग जनन, एक तरफ डालेंगे अनिषेक जनन। आप असंग जनन की आप बात करते हैं, तो आप बताइए कि आवृत्तबीजी पादपों में युग्मकोद्भिद के बिना नर एवं मादा युग्मक के संलयन के भ्रूण व बीजाणुद्भिद का निर्माण होता है। इतना बताइए। अनिषेक फलन में आप ये कह सकते हैं कि पादपों में परागण एवं निषेक या निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है। उदाहरण जैसे देख सकते हैं कि बीज रहित फलों का विकास। इतना आप बता सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके बीच 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाँ, दर्द करने लगा, थोड़ा सा रेस्ट लेने दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन आपके बीच ये है कि अपयुग्मन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जबकि 2018 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ये भी। आप बताइए कि अंड कोशिका को छोड़कर भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से बिना निषेचन के जब भ्रूण का विकास होता है तो यह क्रिया अपयुग्मन कहलाती है। उदाहरण ले सकते हैं जैसे एलियम। तो बता दीजिए, आपको खट से नंबरिंग ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाथों दर्द करी लगे तो बार बार काहे। फिलहाल क्वेश्चन पूरे कही दी, 2 और बचा है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये भी पूछ सकता है अलग प्रकार से क्वेश्चन कि बहुभ्रूणता क्या है, व्हाट इज बहुभ्रूणता। ठीक है, यही जो कि 2014, 2011, 19 में भी पूछा गया है। ठीक है, आप बताइए कि
आप ये बताइए कि एक बीज में एक से अधिक यानी अनेक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। हमने क्या बताया आपको कि एक बीज में एक से अधिक यानी जिसे कहते हैं अनेक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। और यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष की उपस्थिति से या उपस्थिति के कारण अथवा भ्रूण कोष की अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका खाना ज्यादा खाई ले किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका से संलयन के परिणाम स्वरूप होती है। अर्थात बीज में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है, उसे ही बहुभ्रूणता कहते हैं। उदाहरण दे सकते हैं पाइनस, संतरा आदि। कोई दिक्कत नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। संतरे में बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? तो आप बता दीजिए। एबी ल्यूवेनहॉक ने संतरे में बहुभ्रूणता की खोज की थी। बस जितना पूछे आप उतना ही बताइए, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है अनिषेक जनन यानी पार्थ एनोजेनेसिस से क्या तात्पर्य है, जो कि 2019 में पूछा गया है। आप बताइए कि बिना निषेचन के मादा युग्मक से नए जीव के विकसित होने को अनिषेक जनन कहते हैं। राइट, कोई डाउट नहीं। अब वीडियो समाप्त हो गया है। ध्यान से अच्छे से लिख लीजिएगा, बगल में पूरा सब लिखा है और याद कर लीजिएगा। जो भी पूछे अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, अपने परीक्षा में अच्छे से लिख लीजिएगा ताकि और अच्छा नंबर मिल सके। ठीक है। और अब नेक्स्ट टॉपिक पे आपको लघु उत्तरी प्रश्न फर्स्ट पर चलेंगे, जो कि वो 2 नंबरिंग का है। उस पर हम आपको फिगर भी अच्छे से स्ट्रक्चर कराएंगे। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट। ऐसे ही लगे रहिए, ऐसे ही आप सपोर्ट करिए मेरा, जब तक मैं यूट्यूब चैनल को सक्सेसफुल ना करा पाऊँ। और ठीक है, बार बार यही कहता हूँ कि ये सब अगल बगल ये सब जो दिख रहे हैं ऐसे वैसे, ठीक है, इस पे अगर जाएंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक, तो पढ़ने वाले बच्चे केवल अपने टारगेट को ध्यान दें, अपने टीचर के प्रति जुबानों पर ध्यान दें कि सर बोल क्या रहे, पढ़ा क्या रहे, बस उनकी बातों पर ध्यान दें। अगल बगल क्या बच्चा कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या है क्या नहीं है, कैसे कपड़ा है, कैसे क्या नहीं, इस पे जाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है। तो इसी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मैं दीपचंद प्रजापति। कोई दिक्कत हो तो मुझसे आप मिल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर मुझसे अर्जेंटली बात करनी तो मैं नंबर भी देता हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। ठीक है। 8953209930 इस पर हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट। कल की टॉपिक और अच्छी से रहेंगी, स्ट्रक्चर भी बताया जाएगा उस पर भी।